हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.1 का थर्ड सम है। यहाँ पे मैंने इस सम को स्टेप डेविएशन मेथड के ज़रिए आपको समझाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप डेविएशन मेथड से ही किया जाए, लेकिन मान लो कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए कि ये क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे। इसके ज़रिए आप स्टेप डेविएशन मेथड भी अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे दिखाया गया है, क्लास इंटरवल है, उसमें बच्चों का डेली पॉकेट अलाउंस दिखाया गया है रुपीज़ में, किसके बीच में है, फ्रॉम 11 रुपीज़ टू 13 रुपीज़, फ्रॉम 13 टू 15, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जिसे इतना डेली पॉकेट अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जो एफ़ है वो हमें नहीं दी गई है और वो हमें ढूंढनी है, और साथ ही हमें जो मीन है वो दिया है, वो है 18। क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका मीन जो है एक्स बार, उसकी वैल्यू 18 है, और उसकी हेल्प से हमें फ्रीक्वेंसी एफ़ ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमें क्लास मार्क क्रिएट करना है, और क्लास मार्क क्या बोला जाता है, एक्स आई, और उसका फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। यहाँ पे जितना भी येलो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, वो इतना पार्ट आपको एग्ज़ाम में वो टेबल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए है। अभी आप देख सकते हो, तो फर्स्ट वाला जो है क्लास इंटरवल, वो है 11 टू 13, यानी कि 11 प्लस 13 इज इक्वल टू 24, एंड 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। सो पहला क्लास मार्क मिल गया 12। सो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मिलेगा 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। अभी बात आती है अज्यूम मीन। यहाँ पे हमने 20 को अज्यूम मीन बनाया हुआ है। क्यों? जब भी आपको कोई फ्रीक्वेंसी एफ ढूंढने का कहा जाए, तब आपको उसके सामने वाला जो क्लास मार्क है उसे ही अज्यूम मीन रखना है, स्मॉल ए इजिकल टू 20। अभी इसके हिसाब से अभी टेबल बनेगा डी आई का, और डी आई का टेबल है बनाने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा एक्स आई माइनस ए, यानी कि पहला जो एक्स आई है वो हमें 12 लेना है, और स्मॉल ए की वैल्यू 20 है। तो 12 माइनस 20 करेंगे तो -8 आंसर आएगा। वैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 20 माइनस 20 तक हम देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यूज़ मिल रही है डी आई की। जब 20 माइनस 20 आता है तब ज़ीरो हो जाती है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। उसके बाद 22 माइनस 20 इजकल टू एंड 24 माइनस 20 इजकल टू 4। तो यहाँ पे अभी पॉजिटिव वैल्यू मिलनी शुरू हो गई। अभी बात करते हैं यू आई। यू आई ढूंढने के लिए हमें इक्वेशन है हमारे पास एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पे एच यानी क्लास साइज़ बोली जाती है, और क्लास साइज़ हमें कैसे मिलती है, तो हमें क्लास इंटरवल्स जो है उसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। यानी कि अगर मान लो पहला है 11 टू 13, तो 13 माइनस 11 करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 2। तो यहाँ पे स्मॉल एच की वैल्यू है 2। अभी हमें एक्स आई माइनस ए तो ऑलरेडी मिला हुआ है फर्स्ट रो में -8, जो डी आई की वैल्यू है फर्स्ट वाली वो है -8। तो डी आई अपॉन एच भी बोला जाता है। यू आई का दूसरा जो इक्वेशन है वो है यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। तो पहला डी आई है -8 और अपॉन एच यानी 2, तो -8 अपॉन 2 इज इक्वल टू -4। वैसे ही नीचे -6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3। वैसे ही हम बढ़ते चल जाएंगे तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, जो डी आई दिया गया है उसके लिए हमें यू आई की वैल्यू मिलेगी 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू शुरू होगी 1 और 2। अभी फाइनली बात आती है एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट रो में एफ आई की वैल्यू है 7 और यू आई की वैल्यू मिली -4। 7 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू -28। ऐसे ही हम आगे चले जाएंगे तो अलग अलग टाइप की हमें एफ आई यू आई की वैल्यूज़ मिलेगी, और बाद में हमें उस सब का एडिशन यानी कि सिग्मा एफ आई यू आई।
यहाँ पे एक इजी मेथड ये है कि जितने भी हमें नेगेटिव नंबर्स मिले हैं उन सब का सबसे पहले सम ऑफ कर दो। तो यहाँ पे मिलता है -77 और उसके बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है उसका एडिशन कर दो तो वो मिलता है 13 और फाइनली उनका सब्ट्रैक्शन होकर मिलता है -64। जो हमने फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे भी हमें सिग्मा एफ आई ढूंढना है और वो मिलेगा क्या, स्मॉल एफ प्लस 44। ठीक है, इतना कंप्लीट करने के बाद हमें आगे बढ़ना है इक्वेशन का यूज़ करके स्मॉल ए एक्स बार ये सब की जो वैल्यूज़ है ये बारी बारी यहाँ पे प्लेस करनी है। तो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ये स्टेप डेविएशन के ज़रिए जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। यहाँ पे एक्स बार की जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उसकी वैल्यू दी गई है 18 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। तो जहाँ जहाँ भी एक्स बार दिखेगा वहाँ आपने रख दिया 18। उसके बाद स्मॉल ए उसकी वैल्यू है 20, फिर प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू मिल गई -64 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू मिली एफ प्लस 44 और फिर मल्टीप्लाई स्मॉल एच इज इक्वल टू 2। अभी सबसे पहले जो 20 एडिशन में है राइट हैंड साइड उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 18 में से। अगर 18 में से 20 सब्ट्रैक्ट होता है तो नेगेटिव वैल्यू मिलती है -2 और राइट हैंड साइड -64 अपॉन एफ प्लस 44 मल्टीप्लाई टू एज इट इज़ रखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में जो राइट हैंड साइड 2 मल्टीप्लिकेशन में है वो लेफ्ट हैंड साइड हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो -2 अपॉन 2 की वैल्यू मिल जाएगी -1। साथ ही साथ मैंने जो राइट हैंड साइड एफ प्लस 44 जो डिनोमिनेटर में है उसे शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड तो वो -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला गया। सो -1 इन ब्रैकेट एफ प्लस 44 इज इक्वल टू -64 जो है वो एज इट इज़ राइट हैंड साइड रहा। वही -1 का मल्टीप्लिकेशन एफ के साथ करेंगे -f और -1 का मल्टीप्लिकेशन 44 के साथ करेंगे तो -44। तो वैसे मिल गया -f -44 इज इक्वल टू -64। अभी लेफ्ट हैंड साइड जो f नेगेटिव है उसे अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो वो पॉजिटिव बन जाता है और साथ ही साथ -64 जो राइट हैंड साइड नेगेटिव है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो वो हो जाएगा पॉजिटिव 64, यानी बन जाएगा इक्वेशन 64 - 44 इज इक्वल टू स्मॉल एफ। और वैसे फाइनली आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें आंसर मिलता है 20। सो स्मॉल एफ की वैल्यू मिल गई 20 और ये हमारा आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए, हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।